पति एक आसीत। उनका तो थाल वाल पूजा का सब गिर गया। और धड़ाक से फिर आगे नियता बाचो जजु अनियता बाचो ऋक। ऋग्वेद किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण अनियत हो। और यजुर्वेद उसको कहते हैं नियता बाचो जजु, जिसकी वाणी नियत हो। नियता बाचो ऋक, उल्टा कह गया। नियता बाचो ऋक और अनियता बाचो जगु। तो जजु को पढ़ना होगा सहस्र रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, ये हो गया। और वो जो ऋग बोलेंगे तो ऋग्वेद दूसरा हो जाएगा। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजा, एक ही स्वर है, यानी उसके 10, 12, 15 अक्षर नियत है। उतनी दूर तक एक स्वर में बोलो, फिर टर्न लेकर उसी स्वर में फिर बोलो, फिर टर्न लेकर, टर्न का नाम मूर्छना। सप्तग्रामम चतुष्पादम मूर्छना तो एक विंशति। तो वेद में 21 मूर्छना होती हैं, सामवेद में। वहाँ सब कहो ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 यही चलता हुआ। मूर्धन्यं देवो अरतिम, एक दबाई है ऐसे अंगुली चलाते हैं सब सामवेद। ये 3 बस इसी में चले। तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हुआ साम का मंत्र, सामवेद का। और सामवेद का छंद कैसा हो? तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि, तीन हो गया। धियो यो न प्रचोदयात्, ये छंद हो गया, ये गाया जाता है। और वो मंत्र है, वो खाली पाठ में पढ़ा जाता है, उच्चारण में भेद है, उसी से सब भेद हो गया। तो वो हो गया साम। और ये हो गया हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ये 3 मूर्छना में एक मंत्र हो गया। यजुर्वेद में 7 मूर्छना हो जाती है, तब एक पूरा होता है। और सामवेद में 21 मूर्छना होती है, तब एक छंद पूरा होता है। वो आपको सुनाई दे, निकाल दो। पांडे जी इधर आओ जी। देखो ये लिखा है, उसमें श्रावणी उपाकर उनमें है पुस्तक, उसमें जबी, इसमें नहीं है। यहाँ से मेरी राम शर्मा ने जो श्रावणी परिशिष्टम, परिशिष्ट में उन्होंने लिखा वेदे अष्ट विकृतया। 2 पदों का क्रम पढ़ करके पुनः उसको उल्टा, उसको फिर सीधा पढ़े, उसका नाम है माला। तो मंत्र, क्रम, पद, माला, जटा, घन, 6 तो ये हो गए। तो घनांत पाठी हैं काशी में, उनका नाम है अलग है, कहते उनको बुलाओ घनांत पाठी जी, तो वो पढ़ते हैं। तो
इसमें देखो सहस्त्र शीर्षा अभी पढ़ गए थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातो, और जब माला में आएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? सहस्र शीर्षा पुरुषः पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्र शीर्षेति सहस्रं शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रघातो सहस्रपातो सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रपातो सहस्राक्ष इति सहस्रपाक्षः सहस्रपादिति सहस्रं घातो भूमिं सभूमिं भूमिग्वं सभूमिं मा भूमिग्वं भूमिग्वं सर्वतः सर्वतो भूमिं भूमिग्वं सर्वतः सर्वतः स्मृत्वा स्मृत्वा सर्वतः स्मृत्वा सर्वतः सर्वतः स्मृत्वा स्मृत्वाति अति स्मृत्वा स्मृत्वाति अत्यतिष्ठतो अत्यतिष्ठदिति अत्यतिष्ठतो अतिष्ठत दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमतिष्ठतो अतिष्ठत दशाङ्गुलमिति दशम अंगुलम। एक मंत्र वही मंत्र है, उसको इस तरीके से पढ़ा गया। मंत्र वही जो पहले पढ़ गया। ये माला हुआ, और घने इसका होगा यही मंत्र आधे घंटे में पूरा, और जब जटा होगी 1 घंटे में पूरा। और ऐसे पढ़ गए 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट। वेदे 8 विकृतया, 8 विकृति है इसमें। वर्ण मंत्र छंद पद क्रम माला जटा घन, ये सब इसमें नहीं लिखे। एक एक मंत्र देख 10वां देखो मंत्र है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में पूरा हुआ। एक लाइन का मंत्र 8 में पूरा हुआ। ये चंद्रमा मनसो जातः चंद्रमा मनसः मनसश्चंद्रमा चंद्रमा मनसः मनसो जातः जातो मनसः। वो जो 2 मिलकर के एक साथ पढ़ेंगे, 3 मिलकर, तो इसका आनंद आता है। जैसे अकेले 2-3 लोग जब एक साथ रोते बने लगाते और उसके जानकार तो पढ़ पाएंगे। तो निसर्ग किस तरह बोले, अनुस्वार कैसे बोले, इसमें ये मात्रा लगी है। उदात्त अनुदात्त स्वरित समवृत्या। उदात्त उच्चाई ऊंचे से बोलो, अनुदात्त नीचे लाओ, ऊंचे ले जाओ नीचे लाओ, तो हस्त चलाया जाता है उसमें पाठ में। सहस्र शीर्षा पुरुषः पुरुषः सहस्रपातो, इस हाथ चलेगा। तो पाठ करने में हस्त स्वर, लेकिन फिर कह दिया कि रुद्री जब करना हो तो कंठस्वर। अब न हंसते रहा न कंठी रहा, ये सरपट दौड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं। वेद मंत्र होता ही नहीं, अभिषेक करा लो, बुला के सारे नगर भर के सब पंडित बुला लो। वेद मंत्र मतलब इसी स्टाइल में पढ़ना चाहिए। ये उच्चारण ही तो वेद है, उच्चारण वेदत्व। तो महाराज जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ज्यादातर ये पढ़े जाते हैं। उसका आनंद सुनो। हमारे रजनीकांत जी रहते थे, 4-5 लोग बैठते थे, सुबह यही पढ़ते थे लगातार। सुबह पढ़ते थे। ये वेदत्व जो है वो उच्चारण में है। तो ये वेदत्व, अब और आगे की कथा सुन लो, 2 मिनट वो सुना दें। शुरू होना 10 बजे। ये दोनों नंबर है ना। दूसरी बात ये बतला रहे हैं, एक तो जरा नेट पे देख लेना, सेल में जगह निकली हुई है। एक यही कथा आएगी महाभारत मैनेजर की। एक महर्षि थे, है उसको निकालो, फिर उसमें ऑनलाइन टेस्ट विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। उसमें कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब है, फुल सिक्योर्ड जॉब है, मकान हाउस जो बड़ी सब जो श्रृंगी ऋषि है, तो श्रृंगी के पिता का जो चेयरमैन है वो या बाबा थे, इंडिया का एक ही चेयरमैन वो भी वहीं पढ़ रहे थे। वो हम लोगों के कब्जे में है। अब ये 2 में भेद नहीं मालूम याद आ रही। तो हम इंटरव्यू में करा। तो
और सेल ऐसी वो जगह देखने पे में बड़े सुंदर थे। कानपुर में है, तो जैसे गुरु पार्टी पत्नी जो का है सेल उनके पूरा। ऊपर मोहित देखा हो ना? गए। तो बाहर जब गुरु जी गए, कह कहे हमको बड़ा डर लगता है अकेले घर में भीतर सोने के लिए, आप यहाँ सब लोग विद्यार्थी बाहर पड़े हो। तो उसने कहा माता जी जो आज्ञा। अरे कहन यहाँ पर सो दरवाजे आकर के, तुम उतनी दूर हुआ पड़े, उनको डर लगता है अकेले हैं। तो वो दरवाजे आ गया। कहे रात तो हम रात भर सो ही नहीं, बहुत डर लग रहा, आंगन में आ जाओ यहाँ। अब आंगन में उनकी चारपाई डला दी गई। तो आंगन में फिर उन्होंने कहा कि हमको इस कमरे के भीतर बड़ा डर लग रहा, कोई खाए जाता है। तो उस बालक ने, हाँ बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है ये सब, छूट गए सुनने को नहीं मिलेंगे। तो उस बालक ने कहा माता जी हमको आपके कमरे में सोने की आज्ञा नहीं है, गुरु जी ने मना किया था। माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवे इंद्रियग्रामाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। माँ के साथ में, बहन के साथ में और पुत्री के साथ में एकांत आसन पर शयन नहीं करना चाहिए। लड़की जब 16 वर्ष 15 वर्ष की हो जाए तो अपने साथ लेटाना पिता को मना, तो नहीं। 8-9 वर्ष तक बस आप उसको, जब तक वो कन्या है तो अपने पास लेटा सकते, बाद में नहीं। तो बहन माता जी ये हमको पढ़ाया गुरु जी ने, हम आपके कमरे में विविक्त आसन, एकांत में आप कमरा बंद कर लोगी, तुम कैसे लेट सकते हैं? आंगन में हम लेटे हैं, आप वहाँ भी कोई भय नहीं। अच्छा बताएंगे। अब जब गुरु दक्षिणा की बात आ गई तो वो गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा तुम बहुत गरीब घर के लड़के हो, 1 पैसा तुम्हारे पास नहीं है, हम तुमसे दक्षिणा नहीं लेंगे। वो बहुत पीछे पड़ गया, बिना गुरु दक्षिणा की सिद्धि नहीं होगी। कहन अच्छा जाओ माता जी से पूछ लो, माता जी जो कहें वो करना। माता जी से पूछने गए, उन्होंने कहा हाँ अब नंबर आ गया। कहन हमको तक्षक नाग का कुंडल चाहिए, वो लाओगे तभी होगा, नहीं तो तुमको हम भस्म कर देंगे। अब और तरीका हो गया कि हमको मार देंगी, इतनी गुस्सा में थी। और परसों हरतालिका तृतीया की हमको पूजा करनी है, आज परिवार है, कल आ जाना चाहिए। अब वो कहाँ जाए? कहा माता जी हम जानते नहीं किसके पास जाए, फलाने राज्य के राजा साहब हैं, उनकी पत्नी रानी साहब जो हैं उनके पास में 1 कुंडल है, वो जा कर के लाओ। तो ब्राह्मण वो चला गया, राजा साहब के यहाँ बड़ा सम्मान हुआ। उसने कहा राजा साहब महाराज हमको आपकी रानी के दाहिने कान में कुंडल है तक्षक नाग का, वो चाहिए। ब्रह्मचारी जी आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप भीतर बाहर सब जगह जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई नियम नहीं है, और मैं स्त्री का धन आपको दे नहीं सकता, न मैं मांग सकता हूँ, शास्त्र विपरीत है। आप जाइए, बड़ी उदार हैं, वो आपको देगी। गए वहाँ, लौट आए, कहीं दिखाई नहीं पड़ी, कहीं तुम अशुद्ध हो गए इसलिए उन्हें दिखाई पड़ी। वो पतिव्रता है, अशुद्ध पुरुष को उनका दर्शन नहीं होगा, है उसी कमरे में, उसी आंगन और 10 कमरे जो है उसी के बीच में है। हमको तुमने अशुद्ध कैसे कह दिया? मैं इतना पवित्र ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इतने वर्षों से गुरुकुल में रहा, महाराज मैं कुछ नहीं जानता। वो अकेले में बैठा कहता है क्या करें, मर जाए। ओहो, रास्ते में हम चले थे तो उसको एक बैल मिला, कहता है ब्रह्मचारी कहाँ जा रहा? जा रहा, मैं गोबर दे रहा हूँ, ये गोबर खा तू। तेरे गुरु ने भी खाया, सब ने खाया, खाता है कि नहीं? तो उसने निकाल करके थोड़ा चाट लिया, हाँ अब तो ठीक हो गया। तो उसने कहा, सोचा कि वो हम गोबर खा कर आए और आचमन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, तो हम अशुद्ध तो हैं ही हैं। फिर उसने आचमन किया, प्राणायाम किया और कमरे के अंदर गया तो रानी दिखाई पड़ गई। बहन तू अशुद्ध हो गया, तेरे को तो प्रेत का भी दर्शन नहीं हो सकता। शुद्ध हो करके गया, तब उसको रानी मिली। रानी ने कहा मैं देता हूँ, ब्रह्मचारिण आप आए हैं, ब्रह्मचारी हैं,
गुरु दक्षिणा राजे लोगों के यहाँ से जाती है, मैं भी देती हूँ अपना कानून। या देखो एक बात बता रहे हैं, तक्षक नाग जो नागलोक में रहता है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से वो छीन ले जाए, ध्यान रखना इसका। और वो ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न होकर चल पड़ा। देखा सूर्य अस्त हो रहे हैं, संध्योपासन नहीं किया, और ये गड्ढे में जल भरा हुआ है, भादों का महीना है, तो उसको एक किनारे रख दिया और डुबकी लगाने लग गया। इतने में एक सन्यासी आ गया, और वो सन्यासी आया तो गिरुआ वस्त्र पहने, दंड लिए हुए, और इसके कपड़े उठाया और भागा। हमारा कपड़ा लिए तू भागा जा रहा, क्या है क्या है? वो सन्यासी गायब हो गया काला नाग, बड़ा भयंकर। मैंने कहा तेरे को मैं अभी मैं मारता हूँ। वो एक बिल में घुस गया। अब बिल में घुस गया तो वो क्या करे? अब कल तो रानी को देना है, आज हमारी ये हालत हो रही है, परसों देना है। अब हमारे पास और 48 घंटे और बचा है, ये तो घुस गया इसके भीतर। तो उसको लगा डंडा से खोदने बिल को। तो इंद्रलोक में, वहाँ स्वर्गलोक में इंद्र ने अपने वज्र से कहा, हे वज्र, ब्रह्मचारी बड़े संकट में है और वो कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, जाओ उसकी रक्षा करो। वो बहुत नियत संध्या बंदन करता रहा है, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कह रहा हूँ तुम जाओ उसकी रक्षा करो। उसका तक्षक नाग उसका कुंडल ले गया, तो वज्र वहाँ से आया, इंद्र का वज्र, और वो जिस डंडे से कर रहा था उसी डंडे के अगले हिस्से में वो बैठ गया। तो जो उठा के मारा तो फट से फट गया, एकदम भयानक रास्ता निकल पड़ा पाताल लोक जाने का। वहाँ गया और नागलोक में जा करके जब जा रहा था तो वही बैल फिर उसको मिल गया। कहता ब्रह्मचारिन, तुमने हमारे कहने से गोबर का त्रासन किया है, हम रक्षा करेंगे, घबराओ नहीं। देखा वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिका, 25-25 खंड के भवन बने हुए हैं। करकोटक नाग, 100 मुख का नाग, हजार फन के नाग, अब बड़े भयानक। लेकिन वो डरता नहीं था। सब नागों के यहाँ गया, कहीं ढूंढे न मिले कि तक्षक कहाँ रहता है। इतने में बहुत सी नाग पत्नियाँ जो हैं वो स्त्री रूप धारण करके आई वहाँ पर। ये इसी महाभारत में कथा है, सुनाएंगे आगे चल करके। तो वो आकर के वो कहती हैं कि ब्रह्मचारी तुम बड़े अच्छे हो, हमारे साथ विवाह कर लो। अरे हम तुमको सब सुख दे देंगे। कह हम तो ब्रह्मचारी हैं, विवाह हम कर ही नहीं सकते। तो भी उसी बैल से कहा, तो बैल ने अपना फुफकार किया दले जोर से, तो उससे आग प्रकट हो गई और सारा नागलोक सब जलने लग गया। तब वो तक्षक नाग आया, जल्दी तक्षक नाग नहीं, मैं सबको जलाए देता हूँ। तब तक्षक नाग आया और आकर के वो कुंडल दे दिया, और वो कुंडल ले करके कहा उस बैल ने, हमारे ऊपर बैठ जाओ ब्रह्मचारिन, बैठ जाओ, आंख बंद करो, आंख खोलो। गुरु की कुटिया में पहुँच गया, खट से पहुँचा दिया 2 मिनट में। वो ले करके उनको दिया जा करके, तब उसे गुरु दक्षिणा मिली। तो उसको जो मंत्र पढ़ाया था उन्होंने, वो दूसरे ब्रह्मचारी किसी को नहीं पढ़ाया था, और वो मंत्र थे ऋग्वेद के। और वो मंत्र ऐसे थे कि उनका उच्चारण भी वही जानता था। श्रृंगी ऋषि वो तो जानता था, उसने अपने पुत्र श्रृंगी को पढ़ाया और श्रृंगी ऋषि को मालूम हो गया। तो श्रृंगी ऋषि जो हैं, वशिष्ठ जी भी इतने बड़े विद्वान होते, वो कहते हैं मैं उन मंत्रों को नहीं पढ़ सकता हूँ राजन, हमारे द्वारा मंत्र पढ़े जाएंगे पुत्रेष्टि यज्ञ में, तो यज्ञ भगवान वो खीर लेकर नहीं आएंगे। वो तो वही आदमी है कि जिस समय उसको स्त्री और पुरुष का ज्ञान न हो और उस समय वो वेद पढ़ाया गया हो। तो ये श्रृंगी को ही पढ़ाया गया। 5 वर्ष का बालक था जब ही पढ़ रहा था। तो इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ कभी हो। तो श्रृंगी ऋषि को जनकपुर ले गए थे विदेह राजा जनक, उनके यहाँ कोई संतान न थी। तो देवांगनाओं को बुलाया, वो नाव लेकर के आई गाती बजाती हुई, और जहाँ वो पढ़ रहा था वो गुरु के कुटिया से 1 मील 1 कोस, जोजन 4 कोस का होता है, इतनी दूरी पर वो बैठा पढ़ रहा था। तो ये आ गई, अब आ करके उसको सामने से आकर पकड़ करके उसका मुंह चूम लिया, और औरतों ने, वही देवांगनाओं ने। तो आकर कहता, पिताजी
आज हमने देखा है, ऐसे वृक्ष देखे हैं जो चलते फिरते हुए थे। हमने 5 पेड़ ऐसे देखे तो चल रहे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, काली काली जटाएं थी नीचे तक फैली थी। और एक पेड़ हमारे मुंह में आ गया तो पट पट शब्द हो रहा था। अब सोच लो कि विद्यार्थी किस प्रकार का है, जिसको ये पता नहीं वो स्त्रियों को कह रहा है कि वो पेड़ है और बड़ी बड़ी जटाएं हैं पीछे, और मुंह चूम रही और कहता है कि उसकी जटाओं से बीच में एक विवर था, उससे जो है पट पट शब्द हो निकल रहा था। तो बेटा वो विश्व वृक्ष है, अब तुम उधर नहीं जाओगे, जाओ इधर उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ पढ़ो। तो वहाँ जाकर पाठ कर रहा था, इतने में वो आ गई और आकर एक अंगुली में लगा करके शहद उसके मुंह में लगा दिया तो वो चाटने लग गया। बच्चा वही बच्चा, बहुत मीठा है, और लगा दिया, अरे तो बड़ा मीठा। फिर थोड़ी दूर उनको पकड़ के ले गई और लगा दिया, वो मीठा शहद खिला खिला करके किनारे तक ले गई और उठा के नाव में बैठा दिया और भागी वहाँ से। इस तरह से उनका अपहरण किया गया। अपहरण करके जब वो वहाँ पर गए हैं यज्ञ में, तो जनक जी के यहाँ भी इतने इतने ऋषि मुनि हैं, कोई उन मंत्रों को नहीं पढ़ सकता था। तब इन्होंने कहा हाँ यज्ञ कराएंगे, यज्ञ कराए गए। तो उसमें की व्याख्या भी वशिष्ठ जी ने किया है। जब उन्हीं संगी ऋषि को मनोरमा नदी के किनारे अयोध्यापुरी जाइए आप, वहाँ से 4-10 मील पर मनोरमा नदी जो आती है उधर से अयोध्या जी से जब पार करके बस्ती जाएंगे आप, तो बीच में नदी मिलेगी, बहुत छोटी सी नदी है, नाम है मनोरमा। वो आकर जिसमें सरयू में मिलती है, वहीं पर वो मेला होता है, अब भी होता है, बड़ा भारी मेला लगता है। कि इसी जगह दशरथ का यज्ञ हुआ था, जहाँ पर वो खीर निकली थी, तो वहाँ पर उसने फिर आवाहन किया है। तो सब वशिष्ठ जी व्याख्या कर रहे हैं, आओ सब ऋषियों मुनियों देख लो ये वेद कौन उच्चारण करेगा। हमने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी इस तरह से उच्चारण नहीं पढ़ा, वही अक्षर है और कैसे उच्चारण हो रहा है। वो माँ का वही अक्षर है, वही ओम ओम सब जप रहे हैं और वही ओम जप करके ब्रह्म वेदन हो जाता है, कैसे होता है। आज का विषय इसी में चलेगा, आगम शास्त्र का आज उद्भव होगा, तो आज पहला वक्तव्य होगा, बस इतना ही चलेगा। त्रिपुर सुंदरी वाला ना? हाँ, त्रिपुर सुंदरी, और कल फिर उसकी कल वाली उसकी व्याख्या होगी। कल महाभारत का जितना प्रकरण 300 श्लोक सुनाया है उसकी व्याख्या खाली व्याख्या वो चली जाएगी कि उन्होंने क्या कहा। संपूर्ण महाभारत कल वाले अध्याय में आ गई, एक ही अध्याय में। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आए नहीं मिश्रा जी, कहाँ रह गए? देखो जाए आए हैं कि नहीं? अरे आ जाओ, कह दो आज विषय दूसरा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज का विषय उपासना का विषय है, और वो आगम शास्त्र की उपासना। विधि प्रोसेस, दैट इज उपासना। इसका मतलब है उप शब्द, उपासना का अर्थ पहले समझा रहे हैं कि उप जो है उपसर्ग है और आस धातु है, इसलिए
आस का अर्थ है प्रवेशने। प्रवेशन माने शुश्रूषा, सेवा करना, परिचर्या करना, अपने इष्ट देवता की आराधना करके